सुप्रभात सभी को। आज की जो विषय है वो शीर्षक है कर्म क्या है। इसका शीर्षक मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध को पूछे कि भगवान कर्म क्या है। तो उन्होंने बताया कर्म क्या है, इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम में बताऊं। तो उन्होंने कहानी सुनाई। तो उस कहानी में एक राजा की कहानी उन्होंने बोले और एक लकड़हार था। तो एक बार राजा उनके मंत्री के साथ बाहर उनके राज्य में देखभाल करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो अचानक एक लकड़हार के ऊपर उनका नजर पड़ा। जैसे ही उन्होंने लकड़हार को देखा तो राजा ने अचानक बोलने बोलने लगे, अरे इसको फांसी देने का मन कर रहा है। ऐसे वाली एक विचार राजा के मन में आया और राजा ने वो प्रकट भी किया। तो मंत्री वो बात सुन के उनको अच्छा नहीं लगा। तो बोला, "अच्छा महाराज, ऐसे कैसे एक व्यक्ति को देखते ही बोल रहे हैं, इसको देखते ही फांसी देने का मन कर रहा है।" उन्होंने फिर थोड़ा सा आगे चले गए। आगे चलने के बाद उन्होंने अलग अलग काम में व्यस्त हो गए और अलग अलग चीजें देखने लगे। तो वो भूल, पर मंत्री वो वाली बात भूले। तो जब वो उन्होंने फिर से राज दरबार में वापस आए तो मंत्री के मन में वही बात हो रहा था कि अचानक वो लोग को देख के कभी राजा पहले देखा ही नहीं था और आज पहली बार उस लोग को देखने के बाद उसे अद्भुत विचार क्यों आया, उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसको देखने ध्यान से उन्होंने उसको बारे में सोचा और उनको कुछ आया ही नहीं मन में, ऐसे महाराज के मन में ये विचार क्यों आया हो। तो उन्होंने सोचा कि पहले पता करते हैं तो लकड़हार के अतीत के बारे में और लकड़हार कैसा व्यक्तित्व है। तो मंत्री जी एक साधारण व्यक्ति के जैसे लकड़हार जिस गांव में रहता था उस गांव के आसपास में थे। बहुत सारे लोगों से बात की, लकड़हार के बारे में पूछे, उस गांव के व्यक्तियों में से कोई पूछे। तो सब लोगों ने भी एक ही मंतव्य दी कि लकड़हार बहुत ही कम बात करता है, चुप रहता है और दुखी रहता है। तो उन्होंने वापस आए दूसरे दिन वो लकड़हार को सीधा जाके पूछे कि आप इतना दुखी क्यों रहते हो और आप बहुत ही कम बातें करते हो। तो लकड़हार ने पूछा, मेरा दुख का कारण है। मैंने पूछा, बताओ क्या दुख का कारण है आपका। बोले, आपको बताऊंगा तो आप मेरा दुख कर सकते हैं। तो मंत्री जी ने बोला, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा दुख कम करने के लिए, पहले बताओ तो उन्होंने बोला, मैं जो लकड़ियां काटता हूँ वो चंदन की लकड़ियां, बहुत ही ज्यादा अच्छा लकड़ियां चुन चुन के काटता हूँ और उसका सुगंध बहुत अच्छा है। पर बाजार में मेरा लकड़ियां बिकती नहीं। उन्होंने बोले, उसका क्या राज है। मुझे पता नहीं है, पर मेरा लकड़ियां कोई खरीदता ही नहीं है। मेरा दुकान में बहुत ही कम लोग आते हैं, तो मेरा उसमें से लाभ नहीं होता है। मैं उसी चिंता में रहता हूँ और दुखी हो गया हूँ। तो उन्होंने बोले, ठीक है, अभी आप मुझे आपकी लकड़ियां थोड़ा सा दो, मुझे पता तो भी करना है आपकी लकड़ियों में कितनी सुगंध है। तो मंत्री जी ने उनको थोड़ा सा पैसे देके 2-3 लकड़ियां उन्होंने खरीद के लाए। खरीद के लाने के बाद घर पे रखे। दूसरे दिन मंत्री जी फिर से गए उनके पास। फिर बोले, आपकी लकड़ियां मुझे बहुत पसंद आया, मुझे आज थोड़ा सा और लकड़ियां दो। तो उन्होंने बोले, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा और भी अच्छा लकड़ियां दूंगा। पर उन्होंने फिर बताया कि आप ये लकड़ियां इतने सारे रखे हो, उसको बेचते नहीं हो, दूसरी गांव में बेचते हो, नहीं तो और कहीं पे लेके बेचते हो। बोले, नहीं नहीं, मैं तो यही सोच रहा हूँ, जैसे हमारे राज्य के जो राजा है, जब उनका मृत्यु हो जाएगा तो अचानक उनका मृत्यु हो जाए और सारा लकड़ियां मेरे ही दुकान पे खरीदा जाए।
यही मैं सोचता रहता हूँ। ये सुन के मंत्री जी हैरान हो गए। बोले आप महाराज की मृत्यु का कारण क्यों सोच रहे हैं? बोले महाराज की मृत्यु होगा तब मेरे सारा लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां उन्होंने मैं दान में दे दूंगा, और ये वाली बात दूसरी राज्य में भी फैलेगा, और उसका सुगंध भी बहुत अच्छा है। तो उसी दिन से मेरा व्यापार बहुत बढ़ जाएगा और मैं बहुत बड़ा सा व्यापारी बन जाऊंगा और फायदा में रहूंगा। अभी मंत्री जी को पता लग गया कि महाराज जैसे इस व्यक्ति को देखते ही फांसी देने का मन कर रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति महाराज की मृत्यु सोच ही रहे थे। तब उन्होंने दोबारा वापस आ गए। आने के बाद वो लकड़ियां महाराज को दिए। बोले महाराज, ये जो लकड़हार को आपने रास्ते पे देखा था, उस लकड़हार ने आपके लिए उपहार भेजा है। तो महाराज ने बोले अच्छा, ये उपहार लकड़हार ने भेजा, और ये तो बहुत सुंदर, तो उसका सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। महाराज ने उनको थोड़ा सा मुद्रा दिया, वो फिर सोने का मुद्रा था। बोले ठीक है, ये सोने की मुद्रा अपने लकड़हार को दे दो। तो मंत्री जी ने अभी लकड़हार के पास गए दूसरे दिन, और वो सोने की मुद्रा रख दिया, लकड़हार को दी। बोले ये लो, महाराज आपको दिया। लकड़हार चौंक गया, बोला आप कौन है? तो उन्होंने बोले मैं मंत्री हूँ। तभी लकड़हार माफी मांगने लगा, वे मैं आपको पहचान नहीं पाया, और मैं महाराज के नाम में बहुत ही ज्यादा बुरा बोला, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, ये तो महाराज ने खुश होके आपको दिए हैं। तभी लकड़हार ने बोला कि महाराज ने ये भी बोले हैं, जब उनका जरूरत पड़ेगा तो आपकी दुकान से ही चंदन की लकड़ियां खरीदा जाएगा। तो ये सुन के व्यापारी खुश हो गया, लकड़हार खुश हो गया। फिर उसके मन में यही विचार आया और उसने प्रकट भी किया कि महाराज दीर्घजीवी है, और महाराज की यश, मान, प्रतिष्ठा वो बढ़े, हमारा महाराज सबसे अच्छा है, यही बोले। तो मंत्री जी फिर से राज दरबार में वापस आए। आने के बाद लकड़हार ने को अशरफिया देने के बाद महाराज को बताया कि मैंने लकड़हार को अशरफिया दे दिया। लकड़हार बहुत खुश हो गया। तो महाराज बोले ठीक है, अब लकड़हार खुश रहता है तो हमारा जब जरूरत पड़ेगा हम उसे खरीद लेंगे। तो गौतम बुद्ध अभी उनको शिष्य को बताया, अभी बताओ आप, ये कहानी सुनने के बाद कर्म क्या है? तो एक शिष्य ने बताया कर्म हमारा शब्द है। तो दूसरे शिष्य ने बताया नहीं, कर्म हमारा भाव। तीसरे शिष्य ने बताया कर्म हमारा सोच। तो चौथा शिष्य ने बताया जब कर्म जो हम काम करते वही है। तो गौतम बुद्ध ने बताया कर्म अलग अलग रूप में होता है। कर्म हमारा भाव है। जब हम मन की भाव किसी के लिए खराब को रखेंगे तो उसके मन के भी वही भाव होगा। तो जब हम मन में सच्ची भाव रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, और हमारे मन में सबके लिए प्यार होगा, तो उसके मन में भी वही भाव होगा। तो हमारा मन की भाव सर्वदा हमें, सोच, भाव को सर्वदा हमें अच्छा रखना चाहिए, ताकि उसकी जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी अच्छा हो।